लखनऊ में इजरायली प्रधानमंत्री प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम योगी से मुलाकात। इजराइल के राजदूत नाओर गिलियन के नेतृत्व में हुई मुलाकात। नुपुर शर्मा विवाद पर मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान, बोले 2024 जीतने के संग करा सकता है। नुपुर शर्मा की हत्या पीएम मोदी को बताया कलयुग का धृतराज। रायबरेली में हुई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग। ट्रेनी पायलट पूरी तरह सुरक्षित। हवाई अड्डे में थोड़ी देर में खेत में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। कांग्रेस के प्रदर्शन पर लखनऊ पुलिस ने लगाई रोक। कांग्रेस दफ्तर पर चेकिंग चिपकाया गया नोटिस। धारा 144 का हवाला देकर नोटिस चिपका गया। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड पर बुलडोजर एक्शन के बाद दहशत। खुद ही अपना सामान निकाल रहे हैं व्यापारी, कभी भी हो सकती है कार्रवाई। कानपुर हिंसा में पूर्व सपा नेता निजाम कुरैशी का आरोपी जफर और उसके साथियों से कराया गया सामना। एसआईटी और एटीएस के अफसरों ने की 40 मिनट तक पूछताछ। 10 जून को भारत बंद की थी साजिश। भारत बंद का मैसेज सोशल मीडिया पर कर रहा था शेयर। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा जावेद का मोबाइल। प्रयागराज के टाला में हुए बवाल में मदरसे के छात्र भी थे शामिल। चेहरों पर नकाब रुमाल बांधकर पत्थरबाजी की। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रमुख मांगों और चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती। बैरिकेडिंग कर हर आने जाने वाले की हो रही है तलाशी। अंबेडकर नगर के टांडा में हुए बवाल मामले में उपद्रवियों के लगे पोस्टर। 34 में से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पत्थरबाजी करने वालों की तलाश कर रही है पुलिस। लखनऊ विकास प्राधिकरण में हुए जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री मामले में कार्रवाई की गई तैयारी। अधिकारियों पर शिकंजा कसेगी एसटीएफ। करीब 84 भूखंड जांच के दायरे में है। प्रयागराज के टाला में हुई हिंसा के मामले में खुलासा। इलाके में कई दिन पहले लग गए थे नमाज के बाद बंद बाजार के पोस्टर लगाने वाले की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी में हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन है जारी। अब तक 9 जिलों में 325 लोग गिरफ्तार, 13 एफआईआर दर्ज। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी को बिल्डर हाजी बसी कर रहा था फंडिंग। कानपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। हयात हाशमी के करीबी बिल्डर की 3 संपत्ति सील। केडीए ने घर को किया सील। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी का कबूलनामा। कानपुर का बिल्डर हाजी वसी कर रहा था हयात को फंडिंग। यूपी में जारी रहेगी बुलडोजर की कार्रवाई। प्रयागराज के बाद मुरादाबाद में बुलडोजर चलाने की तैयारी। जिला प्रशासन ने मंगलवार तक का समय दिया। प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई पर ओवैसी का गंभीर आरोप। गुजरात के कच्छ में बोले यूपी में मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। गाजीपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में बोले मंत्री मनोहर लाल। कहा नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है गलत नहीं दिया है। सरकार हमेशा सत्य के साथ है। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर मायावती का यूपी सरकार पर निशाना। कहा निर्दोषों के घर ढहाए जा रहे हैं। सरकार ने नियम कानून को ताक पर रखा है। कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। मायावती ने कहा नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के कारण देश का माहौल हुआ है खराब। उन पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। दोनों को अभी तक जेल नहीं भेजना पक्षपात और दुर्भाग्यपूर्ण है। जौनपुर के समधागंज बाजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बाजार से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्नाव में इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय का एक और वीडियो वायरल। शायराना अंदाज में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों पर कसा तंज। कहा यूपी में सब कुछ सोच समझकर करना होगा। एक एक पत्थर का जुर्माना भरना होगा। कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बड़ा बयान। कहा जेलों में कैदियों की स्थिति में तेजी से हुआ सुधार। मेरठ में कार्यक्रम के दौरान दिया बयान। बुलडोजर की कार्रवाई पर बरेली के मुफ्ती एहसन रजा कादरी ने भी उठाए सवाल। कहा प्रदेश में कोर्ट कचहरी से बड़ा बुलडोजर हो गया है। नोएडा में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल सेक्टर 30 पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर और कर्मचारियों में मचा हड़कंप। नोएडा अथॉरिटी के सामने सफाई कर्मचारियों का लगातार प्रदर्शन जारी। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 6 जून से धरने पर बैठे हैं। नोएडा में गौमांस तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। आजम खान ने नुपुर शर्मा के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाली बदनसीब है। नबी के तौहीन में बोले गए अल्फाज को दोहराना भी गुनाह है। यूपी में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन करेगी बीजेपी। संभल पीलीभीत बिजनौर में पार्टी के बड़े नेता जनसभा में होंगे शामिल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजन। अयोध्या के फैजाबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। सुरक्षा में पुलिस बल तैनात।
अयोध्या में आयोजित संत सम्मेलन में राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के 84वें जन्मोत्सव के आखिरी दिन संत सम्मेलन का आयोजन देश भर के संत शामिल हुए। नोएडा में अतिक्रमण के खिलाफ आज चलेगा बाबा का बुलडोजर। ड्रब इलाके में अवैध कब्जे पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर। आगरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार लोगों को रौंदा। दोनों की मौके पर ही मौत। घटना से परिवार में मातम का माहौल है। जालौन में हरसिंहपुर में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। घर में चल रही थी शादी की तैयारियां। जौनपुर के समाधगंज बाजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बाजार से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। दोबारा अतिक्रमण न करने की दी चेतावनी। श्रावस्ती में जमीन की पैमाइश करने गई पुलिस और आरएसएफ टीम पर बंजारों ने किया हमला। हमले के बाद वापस लौटी थी। बलरामपुर में लापता नाबालिग लड़की का खेत में मिला कंकाल। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गैंगरेप के बाद जलाने की आशंका। गोरखपुर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 शातिर चोर को किया गिरफ्तार। नेपाल में बेचते थे चोरी के वाहन। सहारनपुर देहरादून हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। दर्जन भर श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। जालौन के मुस्लिम बाहुल इलाके में यूपी पुलिस का बच्चों के साथ दोस्ताना अंदाज। परिजनों से बच्चों को पढ़ाने और लिखाने की सलाह दी गई। जालौन में समर्थकों संग ग्राम प्रधान की गुंडई। मनरेगा में धांधली की शिकायत पर पीड़ित के प्राइवेट पार्ट में डाला गया पेट्रोल। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। यूपी के मुजफ्फरनगर में कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला जेल में एक महिला कैदी की बेटी का जन्मदिन मनाया। केक काटकर मनाया गया जश्न। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की गाड़ी में युवक की पिटाई। भैंस चोरी के शक में हुई पिटाई का वीडियो वायरल। थाना दनकौर क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को मारी टक्कर। टक्कर के बाद पेड़ से टकराई कार। हादसे में एक महिला की मौत, 3 घायल। मथुरा में स्वास्थ्य केंद्र राया की बदहाली आई सामने। आधा घंटे तक इलाज के लिए तड़पता रहा घायल। तैनात डॉक्टर स्टाफ शाम होते ही घर चले जाते हैं। मथुरा में तेज रफ्तार बस असंतुलित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलटी। हादसे में करीब 2 दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में दबंगों से परेशान युवक ने दी जान। विष्णुपुर गांव थाने के खलवा पट्टी गांव की घटना। रायबरेली में अवैध असला लहराते हुए वीडियो बनवाना बीजेपी नेता के बेटे को पड़ा भारी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कानपुर में बीजेपी नेता हर्षद लाला को मिली धमकी। बीजेपी नेता हर्षद लाला को पाकिस्तान से आ रहा फोन। परिवार समेत जान से मारने की मिली धमकी। वाराणसी में गैस सिलेंडर फटने से दुकान में लगी आग। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीएम धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर किया रक्षा मंत्री का स्वागत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सदस्य की ली शपथ। विधानसभा में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। धामी सरकार का कल पेश करेगी बजट। 14 से 20 जून तक चलेगा बजट सत्र। आज बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष को साधने पर होगा मंथन। बजट सत्र से पहले देहरादून में बैठकों का दौर। आज शाम होगी सर्वदलीय बैठक। कार्य मंत्रणा बैठक समिति की बैठक भी आज। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में सेब और कीवी की खेती को बढ़ावा देगी सरकार। हिमाचल की तर्ज पर सेब की ब्रांडिंग करेगी सरकार। उत्पादन बढ़ाने के लिए 18 करोड़ का बजट। रुद्रपुर में 4 साल की बच्ची के अपहरण की सनसनी। घर के बाहर से बच्ची का हुआ अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से मांगी लाखों की फिरौती। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में पहली बार लगी डायलिसिस मशीन। अब मरीजों को देहरादून के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को हिरासत में लिया गया। ड्रग्स लेने के मामले में हिरासत में लिया गया। मेडिकल जांच में हुई ड्रग्स लेने की पुष्टि। बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के बेटे हैं सिद्धांत। बेंगलुरु पुलिस ने होटल में हो रही पार्टी के दौरान मारा था छापा। सिद्धांत सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। ईडी के सामने पेश हुए राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ जारी। डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी की मौजूदगी में पूछताछ होगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग किया पैदल मार्च। प्रियंका गांधी भी साथ में रही। मौजूद समर्थकों ने की नारेबाजी। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का सक्रिय प्रदर्शन। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर जमा हुए कांग्रेस के सभी बड़े नेता। राहुल और प्रियंका के साथ की बैठक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। बैरिकेडिंग पर चढ़कर किया हंगामा। दिल्ली पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास ही रोका। पुलिसकर्मी के साथ हुई नोकझोंक।
दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना, दिग्विजय सिंह के साथ कई नेताओं ने सड़क पर दिया धरना। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस से डर गई है मोदी सरकार, कांग्रेस करेगी शांतिपूर्ण प्रदर्शन। राहुल के लिए कांग्रेस की पोस्टर पॉलिटिक्स। दिल्ली में लगाए गए पोस्टर लिखा, राहुल गांधी झुकेगा नहीं। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना को किया गया हाउस अरेस्ट। आराधना मिश्रा ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। प्रयागराज हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, जावेद पंप व्हाट्सएप पर फैला रहा था नफरत, सोशल मीडिया के जरिए शहर को आग में झोंकने की रची गई साजिश। बीजेपी ने शुरू की राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी, जेपी नड्डा और राजनाथ एनडीए के घटक दलों से करेंगे बात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कर्नाटक दौरा, बेंगलुरु में राष्ट्रीय सैन्य स्कूल के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की रिमांड का समय आज हो रहा है खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सत्येंद्र जैन को पेश करेगी। तेलंगाना के आदिलाबाद में विवादित व्हाट्सएप स्टेटस पर हंगामा, प्रदर्शनकारी और पुलिस में टकराव, धारा 144 लागू। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई लेवल मीटिंग, सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी मीटिंग में शामिल। भारत नेपाल बॉर्डर के करीब 2 चीनी नागरिक हुए गिरफ्तार, बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में हुए थे दाखिल। दिल्ली के मयूरबाग इलाके में यमुना नदी के पास मिला ग्रेनेड, एनएसजी की टीम ने ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हादसे में कर्मचारी की मौत, मामले की पुलिस कर रही है जांच। साइकिल सवार युवक को स्टंट पड़ा भारी, युवक का बिगड़ा बैलेंस, जमीन पर गिरा। वीडियो में ऊंचाई से हाथ छोड़कर साइकिल के साथ स्टंट कर रहा युवक। ऑर्केस्ट्रा के दौरान बेहद डराने वाला हादसा, डांस के दौरान बुजुर्ग शख्स की हुई मौत, सोशल मीडिया से वीडियो वायरल। घर के अंदर रखा पियानो और पियानो से खेलती बिल्ली, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल, लोगों को आ रहा है खूब पसंद। शादी समारोह में जमकर हंगामा, ऑर्केस्ट्रा में फरमाइश गीत को लेकर भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई बातचीत। ट्रैफिक पुलिस ने बचाई मासूम बच्चे की जान, रिक्शा पर जा रही महिला के हाथ से छूटा बच्चा, सड़क पर गिरे बच्चे को ट्रैफिक पुलिस ने बचाया। पार्क के अंदर पांडा की बस्ती, 3 पांडा एक साथ बैठे हुए हैं। एक पांडा को का बर्थडे केक के अंदर, बर्थडे पार्क के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। रस्सी हुई धड़ाम, तालाब में गिरा शख्स, तालाब पार करने के लिए युवक ने रस्सी का सहारा लिया। रेल यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छत पर कर रहे हैं यात्रा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घर के अंदर पोलो खेल रही युवती, सामने एक बिल्ली हर बार युवती बॉल से लगा रही निशाना, बिल्ली बॉल को रोक रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों हाथी को नहलाने का तरीका खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में एक शख्स हाथी के ऊपर खड़ा होकर उसे नहला रहा है। दूसरे T20 मुकाबले में भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत, भारत को 4 विकेट से हराया। क्लासन की पारी से भारतीय टीम फर्स्ट हुई। 14 जून को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा सीरीज का तीसरा मैच। 5 मैचों की T20 सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 2-0 की बढ़त बना ली है। एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हार से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय खिलाड़ियों के साथ की धक्का-मुक्की, भारत ने नहीं की शिकायत। वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग में मध्य प्रदेश के विजय प्रजापति और महाराष्ट्र की आकांक्षा ने लिया है कमाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन, हरियाणा की तीरंदाज रिद्धि ने जीता गोल्ड मेडल। कर्नाटक के तैराक अनीश गौड़ा ने 6ठा गोल्ड मेडल जीता। अपकमिंग फिल्म निकम्मा के प्रमोशन में जुटी है शिल्पा शेट्टी, मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बच्चों से खिंचाई फोटो। वरुण धवन, कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म जुग जुग जियो का नया गाना दुपट्टा हुआ रिलीज। 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। बांद्रा में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का दिखा ग्लैमरस अंदाज, कैमरे के सामने पोज देती नजर आई कियारा। फिल्म विक्रम का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी, फिल्म की सक्सेस पार्टी का हुआ आयोजन। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अद्रोजिक पहुंचे मुंबई एयरपोर्ट पर फैंस के साथ कैमरे के सामने पोज देते नजर आए।